कि ऋषि कहते हैं 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। एक तो ये कि 100 वर्ष तक कर्म करते करते मनुष्य स्वयं ही जान जाता है कि मेरी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा, और दूसरे मनुष्य इतने समय में स्वयं ही वैरागी हो जाता है, और तीसरे शायद 100 वर्षों तक कोई संत, कोई महापुरुष ना जाने कब आ मिले जो तुम्हारा कल्याण कर देवे। इन पहले 2 मंत्रों में मोक्ष के लिए 2 मार्ग बतलाए हैं। एक ज्ञान मार्ग, जिसमें ऋषि कहते हैं कि आत्मज्ञानी को सारी सृष्टि ईश्वर की है ऐसा समझकर त्याग की भावना से संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए जीना चाहिए। और दूसरा मार्ग संसारी लोगों के लिए है, जिसमें कर्म की बात की गई है कि कर्म करते हुए उसमें लिप्त ना होने। एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग जीव को संसार की ओर ले जाता है और निवृत्ति मार्ग जीव को ब्रह्म की ओर ले जाता है। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तासते प्रेत्या बिच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। इस तीसरे मंत्र में अज्ञानी की गति बताई गई है। जिन्हें आत्मबोध नहीं है वह किस गति को प्राप्त होते हैं, यही ऋषि कहते हैं। मनुष्य शरीर अन्य सभी योनियों से श्रेष्ठ है, जो संसार समुद्र से पार उतरने के लिए जीव को मिलता है। कुछ लोग मानव शरीर पाकर भी शास्त्र सम्मत कर्म ना करके भोगों को अपने जीवन का लक्ष्य मानकर कामनावश विषयों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। ऋषि कहते हैं ऐसे व्यक्ति पतन को प्राप्त होकर कर्म बंधन में जकड़े जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को नहीं जान पाया, शास्त्र उसे आत्महंता कहते हैं। आत्महंता ऐसे लोग मृत्यु के बाद असुर नाम लोकों में जाते हैं, जहां भयंकर कष्ट उठाते हैं। अर्थात ऐसे जीव निम्न योनियों में भटकते फिरते हैं। निम्न योनियां जिन्हें अंधकारमयी कहा गया है। क्यों अंधकारमयी क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर ज्ञान का प्रकाश ना होने से उन लोगों को अंधकारमयी मानकर असुर नाम लोक कहा गया है। इस प्रकार अज्ञानी, ऋषि कहते हैं अज्ञानी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वह आत्मा को नहीं जानता, एक वो जो आत्मा को नहीं जान पाया परंतु सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है और कर्ता भाव को छोड़कर जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है ऐसा मानकर चलता है, परंतु आत्मा को, ब्रह्म को नहीं जानता। और दूसरा अज्ञानी वह है जो भोगों को भोगने के लिए ही कर्म करता है, और ऐसा व्यक्ति पहले वाले अज्ञानी से अधिक दुखी होता है, अधिक कष्ट पाता है। ऋषि 2 प्रकार के अज्ञानियों का वर्णन करते हैं। एक वो जो आत्मा को, ब्रह्म को नहीं जान पाए फिर भी सभी कर्म भगवान को समर्पित करते हुए कि जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, और दूसरे वो जो आत्मा को भी नहीं जान पाए और कर्मों में स्वयं को लपेटकर विषय और भोगों में अहम भाव से जीते हैं।
चौथे मंत्र में ऋषि कहते हैं, अनेज देक मनसो जीव्यो नैन देवा आपनु वन पूर्वमर्शता। इस चौथे मंत्र में ऋषि ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि वह परमेश्वर अचल है और मन से भी अधिक गति वाला है, अर्थात अचल होते हुए भी वह सर्वाधिक गतिशील है। अर्थात मन जहां तक भी पहुंच सकता है, मन जहां तक भी पहुंच सकता है, वह परमेश्वर पहले ही वहां पहुंचा होता है। अर्थात जहां मन की भी पहुंच नहीं है, वहां भी वह है। वह ब्रह्म वहां भी है जहां मन की पहुंच नहीं है। अर्थात मन जहां तक जा सकता है, वह ब्रह्म उससे पहले ही वहां विराजमान होता है। वह सबसे आदि है, सबसे पहले है। अर्थात वह ब्रह्म बुद्धि चित्त अहंकार शरीर, बुद्धि चित्त अहंकार मन और शरीर सबसे पहले विद्यमान था। वह ब्रह्म इनसे भी पहले विद्यमान था और जहां तक इनकी पहुंच है, वहां से भी आगे वह है। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि वह सब को जानने वाला है, उसे पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। बुद्धि और मन आदि देवता भी उसे नहीं जान सके। उसे जानने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियां जहां तक दौड़ते हैं, वह उनकी पहुंच से पहले ही आगे पहुंचा होता है। अर्थात वह उनकी पकड़ में नहीं आता। वह सब में आत्म रूप होते हुए भी सबकी पहुंच से बाहर है। संसार की सभी क्रियाओं का आधार वही ब्रह्म है, वही परमेश्वर है जो बाहर भीतर सब जगह व्यापक है। वह असीम है। उस ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ऋषि कहते हैं उस ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक स्थिर और दूसरा गतिशील। जब वह शांत अवस्था में होता है तो ब्रह्म कहा जाता है। जब उसमें स्पंदन होता है तो सृष्टि की रचना करता है। तब वह स्थिर और गतिशील दोनों होता है। सारी सृष्टि का आधार होने से वह स्थिर है और सृष्टि का संचालक व संहारक होने से वह गतिशील है। बड़ा ही टेढ़ा सवाल है कि वह स्थिर भी है और गतिशील भी है। जैसे एक आदमी गाड़ी में बैठा जा रहा हो, वह स्थिर भी है और गतिशील भी, क्योंकि वह अपनी सीट पर बैठा निश्चल रूप से हिल भी नहीं रहा, अपनी सीट पर बैठा हुआ है और इसीलिए वह स्थिर है। परंतु वह गाड़ी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा है, इसलिए वह गतिशील भी है। एक ही व्यक्ति के ऊपर दोनों नियम लागू होते हैं। ऐसे ही वह ब्रह्म स्थिर होते हुए भी गतिशील है। वह स्थिर तत्व शरीर में आत्मा का प्रतीक है और कुल सृष्टि में वह परब्रह्म का प्रतीक है। अर्थात व्यष्टि और समष्टि दोनों का अधिष्ठान वह चेतन स्वरूप ब्रह्म ही है। वास्तव में ब्रह्म वह धुरी है जिस पर सारा जगत घूम रहा है। ऐसे ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, वासनाएं, वृत्तियां, विचार जिस धुरी पर घूमते हैं, वह आत्म तत्व है।
वह तत्व सबका मालिक है और इंद्रियां आदि मन बुद्धि चित्त सब उसके नौकर हैं। मालिक नौकरों को जान लेता है, मालिक नौकरों को जानता है, नौकर मालिक को नहीं जान पाता। इसीलिए ऋषि कहते हैं इंद्रियों से वह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इंद्रियां उसकी नौकर हैं और वह स्वामी है, वह मालिक है। मालिक नौकरों पर नजर रखता है, नौकर मालिक को नहीं जान पाते। इसलिए इंद्रियां उस ब्रह्म को नहीं जान पाती। सभी वृत्तियों को रोककर शांत अवस्था में उस ब्रह्म को, उस आत्म तत्व को जाना जा सकता है। ईशावास्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण रूप से अचल है और सघन रूप से लीला करते हैं। अर्थात वह नहीं चलता, वह ब्रह्म नहीं चलता और फिर भी चलता है। वह निकट भी है और दूर भी है, वह सबके अंतर्गत है और सारे जगत से बाहर भी है। वास्तव में देखा जाए तो ये सारी बातें विरोधी हैं कि वह निकट भी है, वह दूर भी है, वह चलता नहीं फिर भी चलता रहा। ये बिल्कुल उलट बातें हैं जो सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के समझ से परे हैं, परंतु उच्च बोध और सूक्ष्म बुद्धि रखने वाला व्यक्ति इनको जान सकता है। और ऋषि कहते हैं तदेजति तनजति तद दूरे तदवंतिके तदनंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। इस पांचवें मंत्र में ईशावास्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि वह परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते, वह निकट भी हैं और दूर भी हैं, वह सबके अंतर भी हैं और जगत से बाहर भी हैं। जिस व्यक्ति ने उसे जान लिया उसके लिए वह अत्यंत निकट है और जिसने नहीं जाना उसके लिए वह अत्यंत दूर है। वह जन्मों जन्मांतरों तक नहीं मिल सकते और जिसकी बुद्धि की पकड़ में आ गए उसके लिए वह उससे दूर नहीं है। ये उसकी अद्भुत महिमा है जिसे ज्ञानी ही समझ सकते हैं। जो जान गया उसके लिए वह ब्रह्म, वह परमात्मा बहुत निकट है, जिसने नहीं जाना उसके लिए दूर है। ये सारा ज्ञान तर्क से नहीं तथ्यों से पता चलता है। ऋषि कहते हैं तर्क गलत हो सकता है, तथ्य गलत नहीं होता। तर्क बुद्धि की उपज है जो कि सीमित है और उस विराट तत्व को समझने के लिए तर्क नहीं चाहिए, उसके लिए तथ्य चाहिए। जिसने जान लिया उसके लिए तर्क का कोई महत्व नहीं रहता। ऋषि कहते हैं तर्क करने वाला व्यक्ति अक्सर कुतर्की हो जाता है। एक तर्क होता है, तर्क का काम है काटना, और एक वितर्क है, वितर्क का काम है किसी बात को जो गलत साबित हो रही है उसे काटकर सही करना। तर्क का काम है काटना और वितर्क का काम है उसे जोड़ना, ठीक करके जोड़ना, और कुतर्क का काम है सही बात को भी काटना। ऋषि कहते हैं तुम कुतर्की मत हो जाना, वितर्की होना। जैसे चूहा कुतर्की होता है, वह अच्छी और बुरी सभी चीजों को काटता जाता है, और कुतर्की व्यक्ति अक्सर
अपने पथ से भटककर ज्ञान से हीन हो जाता है। ऋषि कहते हैं जानना और बात है और जानकारी रखना और बात है। अधिकतर लोग जानकारियां इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। जानकारियां इकट्ठी करना अलग बात है और जान लेना अलग बात है। ऋषि कहते हैं जो जानकारियां इकट्ठी करने में लगे हुए हैं वे ज्ञान से दूर हैं और जिसने जान लिया है वह ज्ञान से भरपूर है। और छठे मंत्र में ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानता है उसके लक्षण क्या हैं, उसकी स्थिति क्या है। यस्तु सर्वाणि भूतन्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनं ततो न विजिगुप्सते। जो सभी भूतों को आत्मा में देखता है और सभी भूतों में आत्मा को देखता है वह ज्ञानी है। ऋषि कहते हैं जो सब में उसको देखता है और उसमें सब को देखता है वह किसी से बैर और किसी से घृणा क्यों करेगा। ऐसा व्यक्ति किसी से घृणा शत्रुता बैर कर ही नहीं सकता। वास्तव में घृणा अहंकार के कारण होती है जो हमारे स्वार्थ में बाधक बनता है, उससे हम घृणा करने लगते हैं। ऋषि कहते हैं घृणा संसारी करते हैं, ज्ञानी नहीं, क्योंकि जिसने उस आत्म तत्व को जान लिया वह सब में उसको देखता है, एक ही तत्व को, ब्रह्म तत्व को, और उस तत्व में सबको देखता है, सबको देखता है। इस छठे मंत्र में ऋषि ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण बतलाते हैं कि ऐसा ज्ञानी जान लेता है कि ब्रह्म में ही सभी भूत समाहित हैं। अज्ञान व माया के कारण इनमें भेद दिख रहा है। ऋषि कहते हैं जिसके अंतःकरण में ऐसे लक्षण हो वह एकत्व भाव को प्राप्त होता है। उसके लिए दो नहीं, वह समस्त सृष्टि में आत्मा को देखता है। ऐसे व्यक्ति को शोक और मोह नहीं हो सकता। ऋषि ज्ञानी पुरुष के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति आत्मा में स्थित रहता हुआ घृणा, मोह, शोक और कामना से ऊपर उठ जाता है। और आठवें मंत्र में ऋषि आत्मा के स्वभाव और उसके गुणों का वर्णन करते हैं कि वह आत्मा सर्वगत है, शुद्ध है, अशरीरी है, अक्षत है, स्नायु से रहित है, निर्मल है, सर्वद्रष्टा है, सर्वज्ञ है, सर्वोत्कृष्ट है और स्वयंभू है। उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नाम के प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से कर्तव्यों का विभाग किया है। वास्तव में आठवें मंत्र में आत्मा के गुण बताए गए हैं। आत्मा व परमात्मा दो भिन्न तत्व नहीं है। स्वयं के भीतर जो चेतन तत्व है वही आत्मा कह के संबोधित किया गया है। व्यष्टि चेतन को आत्मा कहा गया है और समष्टि चेतन को परमात्मा कहा गया है। जबकि सब कुछ बनता है, सब कुछ बनाया जाता है, ये आत्म तत्व बनता नहीं, वह स्वयं ही है।
इसलिए उसे स्वयं भू कहा गया है। इस चेतन तत्व से सृष्टि की रचना होती है। ये आदि में था, मध्य में है और अंत में भी रहेगा। ना इसे बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। ये स्वयं भू तत्व ही सृष्टि का अंतिम छोर है, अंतिम छोर। यहीं से यात्रा आरंभ होती है और इस तत्व को जान लेना ही जीव की परम गति है। ईशावास्य उपनिषद में 9वें मंत्र से लेकर 14वें मंत्र तक ऋषि उपासना का वर्णन करते हैं, जिनमें विद्या और अविद्या, संभूति व असंभूति के विषय में बताया गया है। उपासना ज्ञान व कर्म का स्वरूप 9वें मंत्र से लेकर 14वें मंत्र तक किया गया है। अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो या उ विद्यामृता। ऋषि कहते हैं, जो अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या की, वह घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही लगे हैं वह उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही गूढ़ और रहस्यपूर्ण मंत्र है कि जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करते हैं वह तो अंधकार में गिरते ही हैं, परंतु जो विद्या की उपासना करते हैं वह और घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अज्ञानवश भोगों में आसक्त होकर, अज्ञानवश भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के लिए कई प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है, उल्टे सीधे ढंग अपनाते हैं, तो ऋषि कहते हैं वह कर्मों के फल अनुसार परमात्मा को ना पाकर अंधकार में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं और बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। ये तो हुई बात अविद्या में लगे लोगों की, परंतु ऋषि कहते हैं जो विद्या की ही उपासना करते हैं वह और घने अंधकार में गिरते हैं। अर्थात ऐसे लोग जो केवल किताबों को पढ़ पढ़कर इधर उधर से जानकारियों को इकट्ठा कर करके ज्ञान को चुरा चुरा कर अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, वास्तव में उनको बोध नहीं हुआ होता। आत्मा का, चेतना का, ब्रह्म का कोई बोध नहीं होता। वह केवल किताबी ज्ञान के बल पर शास्त्र सम्मत कर्मों को त्याग देते हैं और किताबों के ज्ञान के बल पर कर्मों को बंधन मानते हैं और कर्मों को बंधन मानकर त्याग देते हैं। हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने 2, 4, 10 धार्मिक पुस्तकें पढ़ी या कुछ आचार्यों के प्रवचन सुने तो अपने आप को बड़ा फन्ने खां, बड़ा ज्ञानी मानने लगे और कहते हैं मंदिरों में क्या रखा है, भगवान तो दिल में है। जब पाठ पूजा का जिक्र आता है तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं परमात्मा तो सब जगह है, ये पूजा पाठ तो पाखंड है, ये सुबह उठकर नित्य नेम करना ये सब बकवास है। पाठ और पूजा से भगवान ज्यादा नहीं मिलते, वह तो 24 घंटे पास हैं। ऐसे लोग दान, जप, तप, यज्ञ सबको अनुचित मानते हुए ऐसे शुभ कर्मों को त्याग देते हैं
और स्वयं को ज्ञानी मानकर स्वयं के अभिमान में जीते हैं। ऐसे लोग किताबी विद्या की उपासना करते हैं। ऋषि कहते हैं ऐसे व्यक्ति घने अंधकार में गिरते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति शुभ कर्म अर्थात उचित कर्मों को भी त्याग देते हैं और भोग विलास में पड़े रहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को केवल पुस्तकों के पढ़ने का ज्ञान, पुस्तकों के पढ़ने से ज्ञान का झूठा भ्रम हो जाता है और वह शुभ कर्मों को यथा योग्य कर्मों को भी त्याग देते हैं, जिससे वह और घने अंधकार में गिरते हैं। वास्तव में घने अंधकार का अर्थ है वह योनियां जहां बुद्धि का ज्ञान अर्थात बुद्धि के ज्ञान का प्रकाश नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने उसे अंधकारमयी कहा है। वास्तव में ये मंत्र बड़ा जटिल है। इस मंत्र में अज्ञानी की अवस्था के विषय में बताते हैं कि अज्ञानी अधिक नहीं भटकता। अज्ञानी के लिए ज्ञान का अवसर है, वह अपनी गलती मान लेता है और शास्त्र सम्मत कर्म करता रहता है और अपने को सुधार लेता है और उसे अज्ञान का सिमरण होने पर उसके लिए ज्ञान के दरबार खुल जाते हैं। और दूसरी तरफ जो केवल विद्या में ही लगा हुआ है, जिसे किताबी ज्ञान का अहंकार है, जिसने जानकारियां इकट्ठी कर करके स्वयं को ज्ञानी मान लिया है, उसका दंभ बढ़ जाता है। वह अपने को पंडित और विद्वान सिद्ध करने में लगा रहता है। उसमें निम्रता की भावना समाप्त हो जाती है। वह अपनी गलती नहीं मानता और उल्टा तर्क के द्वारा अपने को सिद्ध करने में लगा रहता है। ऋषि कहते हैं ऐसा व्यक्ति महा अंधकार में प्रवेश करता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी नहीं दंभी होता है। दो प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन ऋषि करते हैं। एक तो वो जो अविद्या में लगे हुए हैं और एक वो जो केवल विद्या में ही लगे हुए हैं। ऋषि कहते हैं जो अविद्या में लगे हुए हैं उनके सुधरने का अवसर है और जो केवल विद्या अर्थात किताबों को पढ़ कर ज्ञान को चुरा कर विद्या में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति घने अंधकार में गिरते हैं।